अगर आप फ्रीलांसर है तो भी आज की वीडियो देख के आपको एक ऐसी बात पता लगने वाली है कि आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं आज ही। तो इस वीडियो में हम लोग यही रिवील करने वाले हैं। आपके पास काफी सारा कचरा पड़ा होगा, राइट? उस कचरे की वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूं आज। कचरा? कौन सा कचरा? हम तो डिजाइनर है भाई। राइट। ओके, ये वीडियो यूआई डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट के लिए है जिनके पास काफी कचरा पड़ा, और कचरा कौन सा है मैं आपको बताने वाला हूं। आपने सीखते टाइम काफी सारा आर्ट बनाया होगा, जैसे कि होम पेजेस बनाना सीखा होगा, वेबसाइट के पेजेस बनाना, या मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन्स बनाना, लॉगिन साइन अप की स्क्रीन्स बनाना, जो वेरी कॉमन स्क्रीन्स होती हैं। तो सीखते टाइम आपने काफी कुछ ऐसा बनाया होगा जो आज यूजलेस है आपके लिए, और आज वो जो फाइलें आपके पास पड़ी हैं वो एक तरह से कचरा ही तो है। इसके अलावा अगर आपने मान लेते हैं कोई इलस्ट्रेशन बनाना क्लाइंट के लिए बनाने लगे थे, इलस्ट्रेशन बना रहे थे, और वो इलस्ट्रेशन कि आपने अलग अलग तरह के वर्जन्स बनाए, 8-10 वर्जन्स बनाए, और बनाते बनाते एक वर्जन जो उसमें से था कोई, वो क्लाइंट को पसंद आया और वो उसने लिया, राइट? लेकिन बाकी के जो वर्जन्स बिल्कुल अलग अलग तरह के आपने ट्राई किए थे, वो क्या है? वो एक कचरा ही तो है। इसी तरह से लोगो, आइकन्स, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस की स्क्रीन्स, एनीथिंग, जो भी आर्ट आपने बनाया है और वो आज यूजलेस है, वो कचरा है एक तरीके से। ये जो सारा कचरा है ना, ये आपके लैपटॉप या पीसी के किसी ना किसी फोल्डर में फुस हुए इन गुब्बारों की तरह लटका पड़ा होगा, जो यूजलेस है बिल्कुल, जिसे मैं एक तरह से कचरा कह रहा हूं। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ अच्छे अच्छे पीसेस निकाल लेते हो, अच्छे अच्छे डिजाइन निकाल लेते हो, जो वाकई में सीखते टाइम या फिर क्लाइंट के लिए काम करते टाइम कुछ वर्जन अच्छे बने थे, और उनमें आज के टाइम के अकॉर्डिंग, आज आपकी जो स्किल्स बन गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें कुछ टचअप्स कर देते हो, कुछ उसे बेटर बना देते हो जिससे कि वो कोई यूज कर सके उनको, तो आपने वो चीज करनी है। तो ये करने के बाद जैसे कि आपने कोई मॉकअप में अच्छे से प्रेजेंट करके आप अगर दिखा रहे हो, तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, और आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ऐसे काफी सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन जहां पे आप अपना कंटेंट सेल कर सकते हो, राइट? तो ये सेल करने का जो मेथड है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। आपको कमीशन मिलता है, आप वेबसाइट्स पे अपना डेटा डालते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं बढ़िया से प्रेजेंट करके, और फिर उसमें से जैसे कि कोई वेबसाइट्स हैं जो 30% आपको देती है, कोई 40% आपको कमीशन देती है, कोई 50% कमीशन देती है, तो वो कमीशन आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $10 का कुछ भी सेल के लिए लगाया वेबसाइट पे, तो $5 आपको मिलेंगे। तो एक बार नहीं, क्योंकि आपने ये वेबसाइट पे डाल दिया, लोग बार बार बाय करेंगे, तो हर बार आपको $5 मिलते जाएंगे। इसी तरह से अगर आप में टैलेंट है, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो $50 $100 की चीजें आप अपलोड कर सकते हैं और उस पर आपको कमीशन मिलने वाला है। तो ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन हाल ही में मैंने एक ऐसी वेबसाइट देखी जिसपे आप कंटेंट अपलोड करते हैं और वो सारी मार्केटिंग का जिम्मा लेते हैं, वो सारी मार्केटिंग करते हैं आपके लिए, और 50% कमीशन आपको मिलता है। और ये वेबसाइट और भी तरीकों से, काफी तरीके से हेल्प करती है, और इस वेबसाइट का नाम है masterbundles.com। और यहां पे अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने एक्चुअल में करना क्या है यहां पे अपने कंटेंट को सेल करने के लिए। सबसे बड़ी बात इस वेबसाइट की ये है कि यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्रिएटर्स का। सर्चेस तो काफी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है इतना ज्यादा, और आप अगर अपलोड करते हैं अपना कंटेंट तो ज्यादा से ज्यादा सेल होने की चांसेस है। अगला रीजन इसका ये भी है कि काफी सारी वेबसाइट्स है जिनके अपने नखरे होते हैं कि आप इस तरह का ही डालोगे कंटेंट, इस क्वालिटी में ही डालोगे, या इस टॉपिक पे ही डालोगे, ऐसा ऐसा करोगे, ये फाइल्स होंगी तभी आप सेल कर सकते हो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फ्रीलांसर्स के लिए जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं अर्निंग करना। इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जस्ट इनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस जो पेज पे आएंगे उन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपना कंटेंट अपलोड करोगे, तो आपका कंटेंट इजीली अपलोड हो जाएगा, ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे और सेल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको जल्दी से उस वेबसाइट पे ले चलता हूं और अपलोड करके दिखाता हूं एक कंटेंट इसी वेबसाइट पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मास्टर बंडल्स वेबसाइट है जिसमें आप ग्राफिक्स, आइकन्स, इलस्ट्रेशन, पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। जो भी आर्ट आप बनाते हो, चाहे टेम्पलेट्स भी हो, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो इस तरह की अगर कोई और भी वेबसाइट मिलती है तो वहाँ पे भी आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो। तो इसके बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है सेल योर डील। ओके, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट विद मास्टर बंडल्स, ये एक ट्यूटोरियल भी मिलेगा। अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे करना है हिंदी में,
ओके तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आ रहा है ऐड प्रोडक्ट टाइटल। ये टाइटल बहुत ही समझ के डालना है। कीवर्ड्स जो होते हैं, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं या आप जो भी अपलोड कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग कोई कीवर्ड है तो वो आपने डालना है। यहाँ मैं अपलोड करने वाला हूँ गूगल डिस्प्ले एड्स के टेम्पलेट्स, काफी सारे हैं जो सेट मैंने बनाया हुआ है वो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से आप अपने तरीके से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल मैंने रखा हुआ है 16 सेट्स ऑफ गूगल बैनर एड डिजाइंस। तो गूगल बैनर एड डिजाइंस जो वर्ड आप देख पा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूं और फिर लिख सकता हूं $15, ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं। ओके तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से अगर हम लोग डालते हैं। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग प्रीव्यू 1 और प्रीव्यू 2 इमेजेस, 2 इमेजेस डालनी है। ध्यान रखना है कि 1100 बाई 1100 पिक्सल की होनी चाहिए। 500 KB ज्यादा से ज्यादा इमेज हो आपकी, उससे ज्यादा की ना हो, नहीं तो यहाँ अपलोड नहीं होगी। राइट तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने ये कंटेंट बना के रखा हुआ है पहले से, तो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। सबसे पहले कि ये वाला है, जैसे ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेकंड है यहाँ पे इस तरह से मैंने डाल दिया। आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे से बना सकते हैं अपना जो भी कंटेंट हो, मॉकअप्स वगैरह में लगा के तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा वो। ओके तो 2 मैंने यहाँ पे रख दिए। ऐड मीडिया के सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो फाइल्स डालनी है आपने, यानी कि प्रीव्यू फाइल्स ही होगी एक तरीके से, वो डालनी है जो आपके उस कंटेंट के सिंगल पेज पे जब पहुंच जाएगा कोई बाय करने के लिए तो वहां पे साइड में जो थंबनेल्स दिखेंगे या बड़ी फोटो दिखेगी वो कौन सी होगी, तो वो ये वाला कंटेंट है। इसका ध्यान रखना है आपने, डायमेंशन कोई भी हो जाए लेकिन 750 KB मैक्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने बना के रखा है। जैसे कि मैंने ये एक अपलोड कर दिया, देन यहाँ पे गया एंड मीडिया 2 मीडिया 3 ये मैंने बना के रखे हुए थे तो मैंने यहाँ अपलोड कर दिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम 28 आइटम्स अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा पिंटरेस्ट की इमेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये मार्केटिंग भी अपने आप करते हैं और जब भी कोई सर्च करेगा पिंटरेस्ट में भी आपकी जो ये जो पोस्ट है वो आने के चांसेस होते हैं। तो पिंटरेस्ट के लिए भी इमेज आपने बना के रखनी है। 1000 बाय 1500 पिक्सल का आपने रखना है और 700 KB से ज्यादा की आपने फाइल नहीं बनानी है। तो यहाँ पे भी मैंने बना के रखा हुआ है पिंटरेस्ट मिनिमम साइज ये वाला है, मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। और अब आपने यहाँ पे डालना है डिस्क्रिप्शन। आपके जो भी आपने कंटेंट अपलोड कर रहे हैं सेल करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन डालना है और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स आने चाहिए जो आपने टाइटल में यहाँ पे कीवर्ड डाले हैं वो कीवर्ड भी आने चाहिए, जिससे कि आपका मास्टर बंडल वेबसाइट में आपका कंटेंट सर्च में आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके इसके अलावा जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये एग्जैक्ट साइज में मैं ये कैसे बनाऊं, यहाँ पे ये जो साइजेस बताए जा रहे थे उनमें कैसे बनाऊं, तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मैंने, PSD फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप। और उस PSD फाइल के अंदर मैंने पहले से ब्लैंक साइजेस बना के रख दिए हैं पेज के, जस्ट आपने अपना कंटेंट वहां रखना है, एक्सपोर्ट करनी है PNG फाइल्स और यहाँ अपलोड कर देनी है, तो आपका एग्जैक्ट साइज में बनेंगे। लेकिन केबीज में अगर साइज आपका ज्यादा हो रहा है जो ये मांग रहे हैं तो उसके लिए आपने कंप्रेस करना है। ऑनलाइन टूल है compress.png.com, वहां जाएंगे, वहां अपलोड करेंगे अपनी इमेजेस और वो कंप्रेस करके आपको दे देगा, देन आप इजीली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे पहले से रखा हुआ है, जैसे कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ से लेके ये पूरा, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना किस तरह से, देखिए आपका मेन टाइटल तो आना ही चाहिए, उसके अलावा उसके क्या फीचर्स हैं आपकी फाइल के, किस किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है वो कर सकते हो आप, इसको कमर्शियली लाइसेंस्ड है इसको यूज कर सकते हो, और भी काफी सारी चीजें जो भी आप लिख सको यहाँ पे, जिससे कि आपका ये जो कंटेंट है वो इजीली सेल हो जाए और अट्रैक्ट करे यूजर्स को, ओके बायर्स को। अब बारी आ जाती है टैग्स डालने की। तो टैग्स भी हमने जो यहाँ पे टाइटल में डाला था वैसे ही टैग्स होने चाहिए हमारे, जैसे कि गूगल बैनर एड डिजाइन्स, कम से कम ये टैग तो होना ही चाहिए, मैच करना चाहिए टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और यहाँ टैग्स के अंदर भी। तो कॉमा लगा के फिर और भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप टैग्स डाल सकते हैं। चलिए तो ये टैग्स डाल दिए। अब पब्लिश करने से पहले कुछ और काम भी रह जाता है हमारा, वो ये सब है। इस साइड में जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे आपने डालना है, तो यहाँ पे जिप फाइल डालनी है जो कि एक्चुअल फाइल है जो डाउनलोड करके इसी के अंदर जो मिलने वाला है यूजर्स को, तो वो डालना है आपने। तो यहाँ पे आपने जिप करके फाइल अपलोड करनी है। ये वो कंटेंट है जो एक्चुअल में डाउनलोड करेंगे यूजर्स और उसे यूज करेंगे, यानी कि आपकी सोर्स फाइल्स जैसे फोटोशॉप की फाइल्स है, SVG फाइल्स हैं, जो भी सोर्स फाइल्स हैं वो सारी आप कंटेंट टोटली यहाँ पे डालोगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जिप फाइल में होना चाहिए और 4 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके तो ये फाइल है मेरी जो कि फिग्मा फाइल है, इसको मैं अभी कंप्रेस कर लेता हूँ और कंप्रेस करके इसकी जिप बन जाएगी। ये देखिए ये जिप बन गई है इसकी। अब इस जिप को हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं या यहाँ से आप
पिक कर सकते हैं और ये अपलोड हो जाएगी। ओके, इसके बाद बारी आती है कैटेगरीज की। कैटेगरीज अगर आप देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि टेम्पलेट है ऑफकोर्स, तो टेम्पलेट में ही मिलेगा। टेम्पलेट पे गए और यहाँ पे गए हम लोग नीचे, और इसके अंदर सोशल मीडिया आ गया, और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है गूगल डिस्प्ले बैनर्स का। इसके अलावा आप अगर इसके अंदर नहीं मिल पा रहा है आपको, तो डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और गूगल लिखा तो गूगल डिस्प्ले बैनर आ गया, और अब मैंने टिक किया एंड ये कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेड सेलेक्ट होता है। आप फ्री वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि लोग फ्री में डाउनलोड कर सकें, या फिर आप पेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वो पे करें। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल है, अगर कोई पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, डाउनलोड करता है इस फाइल को, तो क्या चार्जेस होने चाहिए, कमर्शियल के लिए क्या होने चाहिए, एक्सटेंडेड कमर्शियल, तो ये सारे अलग अलग तरह के प्राइजेस हैं। तो आपको देखो आइडिया नहीं होगा यहाँ पे कि क्या मैं प्राइस रखूं मेरे कंटेंट का, क्योंकि इसी वेबसाइट पे अदर लोग सेम कंटेंट का क्या रख रहे हैं प्राइस, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए इसी वेबसाइट में खास फीचर है जो काफी यूजफुल है, ऑटो प्राइसिंग का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके सारे प्राइसेस जो होते हैं वो सेट कर देगा। उसके बाद में हम लोग कलर वगैरह सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कोई कलर का ऑप्शन हमने डालना नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर फाइल टाइप है, तो फाइल टाइप में हम लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ पे कि फिग्मा फाइल है, फिग फाइल। इसी तरह से अगर एसवीजी फाइल्स हैं या फिर पीएनजी, जेपीजी, पीएसडी जो भी है, तो वो आपको यहाँ पे सर्च करके मिल जाएंगी, वो आपने सेलेक्ट करना है। एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशंस को टिक मार्क कर देना है। तो अभी हमारा ये सारा रेडी हो गया। तो एक बार आपने फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि सब चीज़ें अपलोड हो गई हैं क्या प्रॉपरली, एंड देन फाइनली आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो जब पब्लिश करेंगे तो अगर आपने अकाउंट पहले से नहीं बनाया हुआ है तो आपने अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे, एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका अकाउंट बन गया है। तो अब आप फाइनली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और अब आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। वाओ, तो ये अपलोड हो गई है, और ये रिक्वेस्ट जो है आपकी इनकी वेबसाइट पे चली गई है, और ये विद इन 1 डे या 2 डेज के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है कि ये पब्लिश हो गई है वेबसाइट पे, और आपका जो कंटेंट है वो सेल होने के लिए रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आपने अपने पास जो कंटेंट पड़ा है, जो कचरा है, अब आपने उसको यहाँ पे अपलोड करना है, थोड़ा अच्छा करके उसको बेटर बना के उसमें क्वालिटी डाल के, ताकि लोग यहाँ से परचेज कर सके और डाउनलोड करके उसे यूज कर सके अपने क्लाइंट्स के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और अर्निंग के मेथड्स मैं लेके आता रहूंगा इसी चैनल पे, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है, ताकि सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।